फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ा था और पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने आपको 3 वेद बताए थे। उन तीनों वेदों के बारे में मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमने कहा कि निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम फ्रेंड्स है क्या, है ना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि इसके नाम से ही आपको जो है कुछ संकेत मिल रहा होगा, है ना। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये निश्चयात्मक चीजों के बारे में बात कर रहा है, निश्चित चीजों के बारे में बात कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक, है ना। व्यक्तियों, कौन कौन, व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसका जो निश्चयात्मक संकेत, ठीक है, जिन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जो निश्चयात्मक संकेत है उसको जिस माध्यम से यानी जिन शब्दों के माध्यम से जो है व्यक्त किया जाता है उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यानी कि ये क्या है, मेरी पुस्तक है, मेरी निश्चित है ना, मेरी पुस्तक है, ये निश्चित है ना। तो यहाँ पर अगर हम जैसे की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसे में अगर लें तो थोड़ा समझिएगा, जो हमारा निश्चयात्मक यानी कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम हमारा होता है, ठीक है, वो क्या कहता है, वो दो चीजों को केवल बात कर रहा है कि वो व्यक्तियों और वस्तुओं, किसका किसका, व्यक्तियों और वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे वह, यह, ए, वे, ठीक है, ये 4 शब्द जो हैं इस सर्वनाम के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम प्रयोग करके थोड़ा देख लें, जो अगर हम प्रयोग करके देखें, जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि वह मेरा आदमी है। ठीक है, वह मेरा आदमी है। ठीक, अब यहां पर यानी कि आपको जो है ये वह हमारा क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है, यहां पर देखिए लगा है मेरा शब्द, मेरा शब्द जो है थोड़ा समझिएगा, वह मेरा आदमी है, यानी कि यहां पर निश्चितता का बोध हो रहा है कि वह मेरा आदमी, अर्थात जो जैसे मैंने मान लीजिए सड़क पे कोई व्यक्ति जा रहा हो, मैं किसी से बता रहा हूं वह मेरा आदमी है, ये निश्चित है क्योंकि मैंने उसको अच्छे से देखा है ना। तो वह शब्द डिनोट करता है, वह जो हमारा शब्द है वो एक सर्वनाम है और किसको डिनोट कर रहा है, निश्चितता के भाव को डिनोट कर रहा है, अर्थात निश्चितता के भाव को प्रकट कर रहा है। इसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए वह भी हमारा क्या है भैया, सर्वनाम है। ठीक, और जो मेरा है फ्रेंड्स ये भी सर्वनाम है। ठीक है, अगर दो सर्वनाम एक दूसरे के साथ आते हैं वहां पर भी निश्चितता का बोध होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहां समझिएगा, अगर मान लीजिए शब्द कुछ इस प्रकार से हो, वह आदमी मेरा है, देखिए थोड़ा सा मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने इसमें परिवर्तन कर दिया, इस शब्द में और इस शब्द में थोड़ा सा अंतर है। वह आदमी मेरा है, वह आदमी मेरा है, यहां पर भी निश्चितता का तो बोध है, लेकिन यहां समझिएगा, लेकिन यहां पर वह हमारा क्या है, सर्वनाम है, और आदमी यहां पर क्या है, संज्ञा है।
मेरा यहां पर क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। यहां पर जो आदमी है ये यहां पर है संज्ञा। बात यहां समझिएगा, बड़ी मार्के की बात है, ठीक है। यहां पर देखिए कि दो सर्वनाम अगर जो है पास पास में आते हैं तो वहां पर निश्चितता का भाव प्रकट होता है। किसका, निश्चितता का भाव प्रकट होता है, वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन थोड़ा यहां समझिएगा, यहां पर देखिए एक सर्वनाम है और उसके जस्ट बाद क्या है, संज्ञा है। फ्रेंड्स, अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग हो जाता है, अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग हो जाता है तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। सार्वनामिक विशेषण होता है, याद रखिए बात को, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा शब्द का प्रयोग हो जाता है तो वह हमारा जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। लेकिन अगर सर्वनाम के बाद कोई सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाए या डायरेक्टली किसी क्रिया का प्रयोग कर दिया जाए तो वो हमारा जो है क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्लियर, ठीक है। ये बातें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर संज्ञा का प्रयोग हुआ तो तुरंत सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम और लेते हैं। इसमें देखिए, मान लीजिए हमने लिया, दूसरा हमने लिया शब्द, यह मेरी गाड़ी है ना। हमने कहा यह मेरी गाड़ी है ना। अब थोड़ा समझिए, यह मेरी गाड़ी है, तो यहां पर देखिए यह शब्द हमारा क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। यहां पर देखिए मेरी, मेरी भी क्या है, सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम, ये भी सर्वनाम। ये जो लिखा भैया यहां पर गाड़ी शब्द, ठीक है, तो गाड़ी शब्द जो फ्रेंड्स हमारा है ये हमारा है संज्ञा शब्द, ठीक है। क्लियर। और जो ये है आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा सहायक क्रिया। क्या ये, सहायक क्रिया। यहां पर किसी मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। यहां लिखा है कि यह मेरी गाड़ी। अब यहां पर देखिए पहला सर्वनाम और दूसरा सर्वनाम, एक दूसरा, अगर पहला सर्वनाम और दूसरा सर्वनाम साथ में आता है, यानी पहला सर्वनाम जस्ट उसके बाद दूसरा सर्वनाम यदि साथ में आता है फ्रेंड, तो यहां पर तुरंत किसका बोध हो जाएगा, निश्चयात्मक का बोध हो जाएगा, यानी निश्चय का बोध हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा उदाहरण हम बदलते हैं, समझिएगा बात को ध्यान से। उदाहरण को अगर हम थोड़ा सा बदल ले तो हमने यह कहा कि अगर हम ऐसे बना दें, यह गाड़ी मेरी है, यह गाड़ी मेरी है, ठीक है। अब देखो थोड़ा समझो, यह हमारा क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। यहां पर लिखा है भैया गाड़ी, क्या लिखा है, गाड़ी। गाड़ी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। उसके जस्ट बाद ही में क्या लिखा गया है यहां पर, मेरी शब्द, मेरी क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। अब यहां पर मैंने बताया कि यदि ध्यान रखिए, क्या मैंने बताया कि यदि सर्वनाम के बाद किसी संज्ञा शब्द का यदि प्रयोग हो जाता है तो वह तुरंत बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, सार्वनामिक विशेषण में। किसमें, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अगर ये पूछा जाए कि इस शब्द में कौन से सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तब यहाँ पर एक आंसर और आप दे सकते हैं। अगर सार्वनामिक विशेषण के अंदर भेद दे देगा, आपसे पूछा जाए कि यह गाड़ी मेरी है, यह गाड़ी मेरी है, इस शब्द में कौन से सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो आपका आंसर होगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण,
ठीक है, तो यहां समझिएगा दोनों में अंतर क्या है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो केवल है क्या, संज्ञा शब्द। यानी कि जो हमारा निश्चयात्मक जो है, हमारा निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसके और सार्वनामिक विशेषण के मध्य में केवल एक चीज का अंतर होता है फ्रेंड, वो होता किस चीज का अंतर है, तो वो केवल संज्ञा शब्द का अंतर होता है। यहाँ पर देखिए दो सर्वनाम साथ में आया है तो निश्चयात्मक यानी निश्चय जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता है, क्योंकि ये निश्चितता का बोध कराते हैं। यह मेरी गाड़ी, ये निश्चित है यह मेरी गाड़ी है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है यह गाड़ी मेरी है, कह रहा है यह गाड़ी मेरी, यह जो गाड़ी है यह गाड़ी मेरी है, अर्थात गाड़ी की विशेषता कौन बतला रहा है, मेरी शब्द बतला रहा है। कौन बतला रहा है, मेरी शब्द बतला रहा है, इसलिए जो है हमारा यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यही सर्वनाम क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है भैया, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा हमारी क्या है, गाड़ी, गाड़ी की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पर जो है एक सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने लगता है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए इसको बेहतरीन तरीके से समझिए ताकि ये भी आपका जो है कहीं से गड़बड़ ना हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिया ए मेरा पेन है, क्या मैंने कहा, ए मेरा पेन है ना। तो देखो यहां पर ए शब्द क्या है, हमारा सर्वनाम है ना। यहां पर मेरा शब्द भी क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, पेन हमारा क्या है, पेन शब्द क्या है, क्या है, संज्ञा, संज्ञा शब्द है ना। है शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है ये भैया है सहायक क्रिया, क्या है ये, सहायक क्रिया। यहाँ पर देखिए जब एक सर्वनाम के बाद दूसरा सर्वनाम आ जाता है तो वहां पर जो है निश्चितता का बोध होता है, अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्लियर। देखिए इसी को थोड़ा सा अगर हम बदल लेते हैं क्वेश्चन को तो क्या हो जाएगा कि ए पेन मेरा है ना। थोड़ा समझिएगा, देखो दोनों के अंदर अभी अंदर आपको जो है डिफरेंस नजर आ जाएगा तुरंत, है ना। तो देखिए समझिए ये हमारा क्या भैया, सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम, याद रखिए। ये पेन हमारा क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। और यहाँ पर देखिए मेरा शब्द क्या है भैया, सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है। यहाँ पर देखिए थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पर देखिए एक शब्द आपका जो है सर्वनाम और सर्वनाम के बाद संज्ञा, अगर सर्वनाम के बाद फ्रेंड संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है तो तुरंत आपको समझना चाहिए कि कौन सा ये जो है आपका शब्द बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। या देखिए अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। अगला उदाहरण अगर हम ले कि वे तुम्हारे आदमी हैं, समझिएगा, वे तुम्हारे आदमी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है वे तुम्हारे आदमी हैं, है ना। तो यहाँ पर भैया थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, मैंने अभी पीछे आपको क्या बताया, वे शब्द और तुम्हारे, है ना। तो समझिएगा वे शब्द जो हमारा है ये भी हमारा सर्वनाम है, ठीक है, और जो तुम्हारा है ये भी आपका क्या है, सर्वनाम है। क्लियर। यहाँ पर आदमी शब्द जो है संज्ञा शब्द है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम आदमी की बात करते हैं तो ये संज्ञा शब्द, अगर संज्ञा में कौन सा संज्ञा है आदमी, तब क्या आप बताएंगे, है ना। तो हमने संज्ञा के आपको कितने भेद बता रखा है, मुख्यतः 3 भेद और गौण रूप से 5 भेद होते हैं। अगर ये भी पूछा जाए क्वेश्चन में अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं संज्ञा के, तब भी आपको कितना बताना है, 5 बताना है। तो ये जो हमारा आदमी शब्द है, आदमी शब्द जो हमारा है फ्रेंड्स, ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा बात को, आदमी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आप थोड़ा सा इधर समझने का प्रयास करिए, मैं आगे समझाने का क्या आपको जो है प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि जब 2 सर्वनाम साथ में आ जाते हैं, एक सर्वनाम के बाद तुरंत दूसरा सर्वनाम यदि आ जाता है प्रयोग में,
ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है भैया, निश्चयात्मकता का बोध कराता है, यानी कि निश्चय वाचक शब्दों का बोध करा देता है ना। तो निश्चय वाचक जो है यहाँ पर देखिए, वे तुम्हारे आदमी है, ये निश्चित है कि वे तुम्हारे आदमी, यानी आपने देखा होगा उनको तभी तो कहा है कि वो जो है तुम्हारे आदमी है ना। तो यहाँ पर वे शब्द, यहाँ पर देखिए वे और तुम्हारे दोनों सर्वनाम है, और दोनों सर्वनाम होने की वजह से ये निश्चयात्मकता का बोध करा रहे हैं, अर्थात निश्चय का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वे तुम्हारे आदमी है, ये वे तुम्हारे आदमी है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो आपको फ्रेंड्स कौन सा बताना होगा, निश्चयात्मक, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर। अब इसी शब्द का अगर हम थोड़ा सा भाषा बदल लें, देखो समझिएगा, अगर थोड़ा सा इसमें हम परिवर्तन कर दें, हम कह दें कि वे आदमी तुम्हारे हैं, थोड़ा समझिएगा, वे आदमी तुम्हारे हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि वे हमारा एक सर्वनाम है, आदमी हमारा क्या है, संज्ञा है। याद रखो, आदमी क्या है, संज्ञा है, वे क्या है, सर्वनाम है, और यहां पर तुम्हारे भी क्या है, सर्वनाम है, और है आपको पता है क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, अब यहां पर समझने का प्रयास करिए। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर देखिए, अगर संज्ञा शब्द के बाद, सर्वनाम शब्द के बाद यदि किसी भी संज्ञा शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो, और उस संज्ञा के बाद जस्ट अगर किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो वो जो है, जो संज्ञा के बाद वाला सर्वनाम होता है, ठीक है, वो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बतलाने लगता है। क्या करता है, वो संज्ञा की विशेषता बतलाने लगता है, और संज्ञा की विशेषता बतलाने की वजह से ही, संज्ञा की विशेषता बतलाने की वजह से ही इसे हम क्या नाम दे देंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला अगर सार्वनामिक विशेषण की हम बात करें, तो पहला हमारा जो सार्वनामिक विशेषण होता है, वो होता है हमारा मौलिक। क्या होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। और नेक्स्ट जो दूसरा जो है सार्वनामिक विशेषण होता है, वो होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब सर्वनाम का नंबर आएगा। अभी तो सॉरी, जो है आपका विशेषण का नंबर आएगा तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमें पढ़ना है क्या, अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम के जो है भेद पढ़ रहे हैं। और सर्वनाम के भेद में पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम को कवर करेंगे और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको निश्चयवाचक सर्वनाम बता दिया। ठीक है, कि निश्चयवाचक सर्वनाम किस प्रकार से होता है। ठीक है, आप थोड़ा समझिएगा, ये जो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम के भैया 2 भेद होते हैं। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि निश्चयवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताने हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के फिर 2 भेद होते हैं। पहला जो हमारा होता है, वो होता है निकटवर्ती, और दूसरा होता है दूरवर्ती। समझिएगा बात को ध्यान से। यानी कि जो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला क्या पाया जाता है, आपका निकटवर्ती सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा हमारा है दूरवर्ती निश्चयात्मक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप समझिए बात को ध्यान से। देखिए, यही जो हमारे शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, अब निकटवर्ती सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन शब्द के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पड़ोस में कोई आपका पेन लिया हुआ है, आपने देख लिया। ठीक है, पड़ोस में कोई आपका पेन लिया हुआ है और आपने उस पेन को देख लिया, और 2-3 दिन बाद पेन देखा, उसने धीरे से निकाल लिया होगा। ठीक है, तो आपने कहा कि यह मेरा पेन है ना, यह मेरा पेन है। अब कहा आपने कि यह मेरा पेन है, या हमने कहा यह मेरी पुस्तक है ना, यह मेरी पुस्तक है। समझिएगा बात को, हमने कहा यह
मेरी पुस्तक। यहाँ पर यह शब्द आपको दिखाई दे रहा है ना भैया, यही जो यह शब्द है ये निकटवर्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो निश्चयात्मक हमारा यानी कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसके अंतर्गत जो निकटवर्ती है, निकटवर्ती शब्द जो होता है इसी भेद के अंतर्गत आता है। यानी कि हमारा जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसके भैया दो भेद है, पहला आपका निकटवर्ती और दूसरा आपका दूरवर्ती। ठीक है, अब ये जो हमारा यह शब्द है किसके अंतर्गत जा रहा है, आपका निकटवर्ती। तो हम लिख सकते हैं कि निकटवर्ती सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन शब्द आएंगे, तो यह आएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा समझिएगा, एक चीज समझिएगा, अगर मैंने कहा ए है ना, ए ये मेरी किताब है ना, आप थोड़ा समझिएगा, ए मेरी किताब है। अगर हमने कहा ये पर दूसरा वाक्य लिया, ये मेरी किताब है, आप कह रहा है कि ये मेरी किताब भैया, तो यहाँ पर बताइए कि जो ए शब्द है ये निकटवर्ती के बारे में बात कर रहा है ना, ये आपने देखा पास में रखी किताब, ये मेरी किताब है ना, ये मेरी किताब है, आपने छुपा लिया फिर दिखा दिया ये मेरी है, बिल्कुल निश्चित है कि ये मेरी है। तो यहाँ पर ए निकटवर्ती यानी कि ये जो दो शब्द हैं यह और वे, यह और ए, ध्यान रखिए यह और ए शब्द जो हमारे हैं ये निकटवर्ती के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और बचते हैं जो दो, कौन कौन भैया, वह और वे, याद रखिए वह और वे जो शब्द हैं ये भैया हमारा जो है दूरवर्ती के लिए प्रयोग किया जाता है ना, किसके लिए, दूरवर्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि वह है ना, अगर हमने कहा कि वह मेरी पुस्तक है, ध्यान समझना, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, थोड़ा समझिएगा, वह मेरी पुस्तक है। तो यहां पर देखिए वह शब्द क्या डिनोट कर रहा है कि मतलब पुस्तक मेरी दूर है, यानी रखी गई कहीं दूर पर और हमने देखा तब मैंने कहा वह मेरी है। अब देखिए थोड़ा समझ, जब वह का प्रयोग आप करते हैं तो उंगली उठ जाती है दूर की तरफ, और जब यह का प्रयोग करते हैं तो उंगली पास की तरफ हो जाता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि जो हमारा वह शब्द है वे दूरवर्ती के लिए प्रयोग किया जाता है और वे शब्द भी हमारे दूरवर्ती के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह और ए ये निकटवर्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम जो है हमने आपको बता दिया कि इसके जो भेद होते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए इसकी परिभाषा की तरफ हम चलते हैं, थोड़ा सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा की तरफ चलेंगे। तो परिभाषा क्या बनेगा इसका, कि व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत, व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों के माध्यम से नहीं व्यक्त हो पाता है, जिन शब्दों के माध्यम से नहीं व्यक्त हो पाता है उसे हम निश्चयात्मक यानी अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम कहते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या था कि वहां पर जो है व्यक्ति या वस्तु का जो है शब्दों के माध्यम से, ठीक है, शब्दों के माध्यम से हम क्या करते हैं, निश्चितता का बोध करा पाते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि व्यक्तियों या वस्तुओं का जो है निश्चयात्मक संकेत, है ना, निश्चयात्मक यानी निश्चयात्मक संकेत जो है शब्दों के माध्यम से नहीं व्यक्त हो पा रहा है, इसीलिए इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या हम एक तरीके से और कह सकते थे, इसका थोड़ा सा परिभाषा हम अगर सरल कर ले तो हम कह सकते थे कि जिन सर्वनाम शब्द के माध्यम से अनिश्चितता का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये तो हमें समझ में आया। जैसे हम समझे, जैसे हमने कहा आपसे, जैसे कुछ कोई, थोड़ा समझिएगा, कुछ कोई, दो शब्द हमने लिया कुछ और कोई, समझिएगा। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम फ्रेंड्स होता है उसमें दो ही शब्द का केवल प्रयोग किया जाता है, केवल दो ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक तो हमारा कुछ और दूसरा हमारा कोई, दो ही शब्द का केवल प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों शब्द जो है, ठीक है समझिएगा, ये दोनों शब्द जो है हमारे हैं, ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं। क्या करते हैं, ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने उदाहरण लिया कि क्या उदाहरण लिया कि कोई आ गया तो क्या करोगे, समझिएगा। पहला उदाहरण हमने लिया कि कोई
आ गया तो क्या करोगे, समझिएगा बात को ध्यान से। कोई आ गया तो क्या करोगे, यहां पर देखिए थोड़ा समझिएगा कि कह रहा है कोई आ गया तो क्या करोगे, है ना। तो यहां पर कोई शब्द क्या है, एक सर्वनाम है और ये आ है ना, आ गया, ये समझिए थोड़ा सा। आ क्या है, ये आपका है मुख्य क्रिया, क्या है ये, मुख्य क्रिया, ठीक है। कोई आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या शब्द है, तो ये प्रश्नवाचक है। करोगे क्या है, यहाँ पर भी एक जो है क्रिया का प्रयोग किया गया है, मुख्य क्रिया का। यानी कि यहाँ पर समझिए कि एक तरीके से दो वाक्य हैं, है ना। कोई आ गया तो क्या करोगे। आप समझिए कह रहा कि कोई आ गया तो क्या करोगे, अर्थात ये अनिश्चय की बात हो रही है ना, कि कोई आ गया, अब कब। जैसे आपने देखा होगा अतिथि, है ना, अतिथि कभी भी आ जाते हैं घर पर, है ना। कभी भी मेहमान हमारे घर पर आ जाते हैं, उनका कोई निश्चित समय नहीं होता है ना, कोई निश्चित समय नहीं होता है। तो यहाँ पर भैया देखिए कि कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया तो क्या करोगे। इस वाक्य से आपको जो है अनिश्चितता का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। और जब अनिश्चितता का बोध होगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरा भी उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने दूसरा उदाहरण लिया, दूसरा उदाहरण यदि हम लेते हैं, मान लीजिएगा उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया। आप समझिए, उसने कुछ नहीं लिया। यहां पर देखिए लिखा है कुछ शब्द, क्या लिखा है, कुछ शब्द। यहाँ पर उसने भी हमारा क्या है, एक सर्वनाम है, ठीक है। उसने भी सर्वनाम है, कुछ भी सर्वनाम, याद रखिए उसने भी सर्वनाम है, कुछ भी सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द जो है, ठीक है, कुछ शब्द ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर निश्चित नहीं है, ठीक है, कि उसने कुछ, उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं का मतलब क्या है, कि बिल्कुल नहीं लिया, नहीं, कुछ ना कुछ तो वो लिया होगा, परंतु कुछ नहीं लिया, है ना। यानी कि ना के बराबर उसने लिया, पूरा नहीं लिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसने कुछ ना कुछ लिया हुआ है ना। तो यहाँ पर कुछ जो हमारा क्या डिनोट कर रहा है, अनिश्चितता को डिनोट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर भी कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा फ्रेंड्स हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके दो भेद होते हैं, याद रखिए कि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, अनिश्चयवाचक जो हमारा सर्वनाम है इसके फ्रेंड्स दो भेद है। कितने भेद है, दो भेद है। अब दो भेद है कौन कौन, थोड़ा समझ लीजिए यहीं पर। इसके तो दो भेद है, एक होता है प्राणीवाचक, ठीक है, एक होता है प्राणीवाचक और दूसरा होता है हमारा वस्तुवाचक। कहीं कहीं पर ये बोधक भी लिखा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम प्राणी बोधक कह लें और चाहे प्राणीवाचक कह लें, और चाहे हम वस्तु बोधक कह लें और चाहे वस्तुवाचक कह लें। आप थोड़ा समझिएगा कि ये प्राणी क्या है और वस्तु क्या है ना। को अब यहाँ पर देखिए हमने कहा कि यहाँ प्राणी क्या है, यहाँ पर वस्तु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए थोड़ा समझिए कि कोई आ गया यानी कि कोई व्यक्ति ही आएगा ना। तो ये जो हमारा है, ये हमारा कोई शब्द जो है ये प्राणीवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है। जो है प्राणी यानी कि एक तरीके से कह लीजिए कि जो है मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जिसमें प्राण हो, प्राणवायु हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा कोई शब्द है वो प्राणीवाचक, कौन सा है, प्राणीवाचक। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारा जो कोई शब्द है इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो प्राणीवाचक है उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे भैया, कोई, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर वस्तुवाचक क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए उसने कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं ले लेने का मतलब कुछ खाने पीने वाली चीजें होंगी, है ना, कुछ खाने पीने वाली चीजें होंगी। तो वहां पर कह रहा उसने कुछ नहीं लिया, तो ये वस्तु होगा, क्या होगा, ये वस्तुबोधक होगा। कौन सा होगा, वस्तुबोधक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वस्तुबोधक क्या है भैया, इसमें कुछ। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बताइए कोई शब्द जो हमारा है वो
अनिश्चयवाचक सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे प्राणीवाचक। अगर ये प्रश्न आता है कि कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे वस्तुबोध। ठीक है, क्लियर। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।